तो जेजेके में अभी तक हमें कई सारे विलेन दिखाए जा चुके हैं, जैसे केंजाकू, माहितो और सुकुना, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि इस एनिमे का मेन विलन कौन सा है। अब यहाँ पे तुम में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सुकुना जेजेके का मेन विलन है, और हाँ, ये बात कहीं ना कहीं तक सच्ची है, लेकिन मेरी बात मानो और ये वीडियो पूरा देखो, इसके बाद तुम्हारी थिंकिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी थ्योरीज बताऊंगा जो तुम्हारा दिमाग हिला देंगी। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो नंबर 3 का पॉइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। द मास्टरमाइंड केंजाकू। तो केंजाकू हज़ारों सालों पुराना एक सॉर्सरर है जो कि बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इसने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से गोजो जैसे पावरफुल कैरेक्टर को सील करा है। इसने कई सारे सॉर्सरर के साथ बाइंडिंग वाव बना रखे हैं, ये जब चाहे उन लोगों का यूज़ कर सके। और ऐसा नहीं है कि इसके प्लान फेल नहीं होते, इसके प्लान कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमेशा ये एक नए प्लान के साथ तैयार रहता है। ये स्ट्रेंथ और पावर के मामले में तो सुकुना के आसपास भी नहीं आता, पर जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक और जेजेके का मेन विलन बना सकती है वो है इसका माइंडसेट। ये चाहता है कि पूरी ह्यूमैनिटी टेंगन के साथ मर्ज होके एक नया बीइंग बनाए जो कि कर्ज एनर्जी से भरा हुआ हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में इसने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग और डार्क है। और हाँ, मांगा में इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये कम बैक कर सकता है, और अगर इसने कम बैक करा तो पॉसिबली यही मेन विलन होगा जेजेके का। तो अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि केंजाकू क्यों जेजेके का मेन विलन हो सकता है। तो ठीक है, फिर अब आते हैं कैरेक्टर नंबर 2 पे, द नाइटमेयर मर्जर। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि केंजाकू का प्लान है कि वो सारी ह्यूमैनिटी को टेंगन के साथ मर्ज करके एक नया बीइंग बनाए, और जो बीइंग वो क्रिएट करना चाहता है उसका नाम है मर्जर। तो मर्जर ना ही कोई ह्यूमन है ना ही कोई कर्ज, वो दोनों के मिलने से बना है और वो एक अलग ही चीज़ है। और इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है कि ये कितना पावरफुल होगा, और मांगा में भी इसकी बहुत कम बात हुई है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा कैरेक्टर ना होके एक इविल कैरेक्टर ही होगा। और अगर मेरी मानो तो ये मे भी सुकुना से भी ताकतवर हो सकता है, क्योंकि तुम ये सोचो, ये मिलियंस ऑफ कर्ज स्पिरिट और मिलियंस ऑफ ह्यूमन से मिल के बनेगा, तो सभी की पावर साथ में फ्यूज हो जाएंगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग बना सकती हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी इसके बारे में। मांगा में इसकी ज़्यादा बात तो नहीं करी गई है, लेकिन ये जेजेके का मेन विलन हो सकता है, क्योंकि अभी इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, और शायद जेजेके के एंड में यही मेन विलन के तौर पर दिखाया जाए। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, और शायद ये तुम्हें थोड़ा शॉकिंग और स्टूपिड लग सकता है, लेकिन इसको पूरा देखना। द विक्टिम मैगमी। तो हाँ, मैगमी भी जेजेके का मेन विलन हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जब मांगा में यूटा केंजाकू को मारने वाला होता है, तो मरने से पहले केंजाकू मर्जर का कंट्रोल मैगमी को देता है। और यहाँ पॉइंट करने वाली बात यह है कि वो मर्जर का कंट्रोल सीधे सुकुना को भी तो दे सकता था, लेकिन फिर भी उसने मैगमी को चूज करा। और मरने से पहले केंजाकू ने बोला था कि मेरी विल पास ऑन होगी, तो शायद यहाँ पे वो मैगमी की बात कर रहा था, क्योंकि पहले इसे सुकुना की वजह से मैगमी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है। और रियल लाइफ में भी जब कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है तो वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भूल जाता है और डार्कनेस के रास्ते पर चलने लगता है। तो शायद मैगमी के केस में भी ऐसा हो सकता है। तो इस थ्योरी के सही होने के चांसेस बहुत कम है, और मैं खुद इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये सच हुई तो ये जेजेके का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा, और इसे देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यही थे कुछ कैरेक्टर जो जुजुत्सु काइसेन के मेन विलन हो सकते हैं। अब इसमें मैंने सुकुना को इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता। तो ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।